आज मैं मधुश्रावणी का दूसरा दिन का पहला कथा सुनाने जा रही हूँ। दूसरा दिन का पहला कथा है मनसा और बिहुला का कथा। तो आइए हम सुनते हैं मनसा और बिहुला का कथा। मनसा महादेव की मानस पुत्री थी, जो जन्म लेके तुरंत बाद ही युवती दिखने लगी और नांगट रहने के कारण उनके लज्जा के रक्षा हेतु सांप उनके शरीर को लपेट लिया। इस बात के लिए माँ गौरी अप्रसन्न हो गई और इसी कारण मनसा को कैलाश छोड़कर अन्य जगह जाना पड़ा। महादेव के कृपा से वे पृथ्वी पर आ गई। मनसा को मन था कि लोग मेरा भी पूजा करें। उस समय पृथ्वी पर चंद्रधर नाम का एक बड़ा सौदागर रहता था। मनसा सोच रही थी कि बड़ा आदमी का देखा देखी तो सब करता है, तो सबसे पहले सौदागर ही मेरा पूजा करे, उसके बाद अन्य लोग भी करेंगे। लेकिन सौदागर जो था वो महादेव का परम भक्त था और वे महादेव को छोड़कर अन्य किसी को भी पूजा करना वो नहीं चाहता था। किंतु वे बोला कि मैं अपना दाहिना हाथ तो महादेव को दे दिए हैं, इसके लिए बायां हाथ से हम आपका पूजा कर सकते हैं। मनसा बोली ये नहीं हो सकता है, इसलिए वे बहुत क्रोधित हो गई। चंदू के 6 बेटा को सांप से डसवाकर मार दी। चंदू को बुढ़ापे में एक बेटा हुआ। उनको भी एक ज्योतिष ने हाथ देकर बोला कि वे भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। उनका विवाह के दिन ही कोबर में सांप उसको डस लेगा। यह बात सुनकर चंदू अत्यंत दुखी हो गया, लेकिन कर ही क्या सकता था। चंदू उस बेटा का नाम लक्ष्मीधर रखा। लक्ष्मीधर के उम्र मात्र 6 महीना ही हुआ तो उसके माँ के जिद के कारण एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया जिनके हाथ में चिर सुहागिन का लिखा हुआ था। वह पहाड़ पर एक ऐसा घर बनाया जो सब तरफ से बंद था। बिज्जी और बिढ़नी को पहरेदार के रूप में नियुक्त किया गया ताकि उसके इर्द गिर्द तक सांप नहीं आ पाए। उस घर में लक्ष्मीधर का विवाह 12 वर्ष के एक परम सुंदरी सुलक्षणा कन्या बिहुला से हुआ। जब वह पत्नी के साथ कोबर में था, उसी समय कहीं से एक सांप आकर लक्ष्मीधर को डस लिया। वह तत्क्षण मर गया। लोग सब उसको संस्कार कराने के लिए गंगा घाट ले गया, लेकिन बिहुला परम सती थी। वो बोली कि इनको संस्कार आप लोग नहीं करें और इनको छोड़ दें। उसके बाद वह केला का जो थम होता है उसका एक नाव बनाई और नाव पर पति के शव को रख दी और अपने भी बैठ गई और चल दी वहाँ से। लोग सब बहुत मना किए, लेकिन वे किसी के बात नहीं मानी। वो बिना अन्न जल से कई दिन तक गंगा में सबको लेकर जा रही थी। कुछ दिन बाद सबका मांस जो है गल कर गिरने लगा और केला का जो थाम था वो भी टूट टूट कर गिरने लगा। लास्ट में वो जो है सो प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज में सोची कि उस रात वहीं पर वो रहेगी। तब तक देखी कि एक धोबिन कपड़ा धो रही है और उसके बच्चा उसको बहुत तंग कर रहा था। वह उस कपड़ा को धोते समय तंग करते देखकर धोबिन उसको मारकर और साड़ी से ढक दी और पूरा कपड़ा धोने के बाद पुनः उस बच्चा को जीवित कर गोद में लेकर चल दी। यह दृश्य देखकर बिहुला को विश्वास हो गया कि इस धोबिन से मेरा काम हो सकता है। उस रात वह वहीं रुक गई और दूसरा दिन जब धोबिन पुनः घाट पर आई तो बिहुला उनको अपना सारा वृत्तांत सुना दी और अपने पति को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। बिहुला के सुंदरता, धैर्य
और साहस देखकर धोबिन को बहुत दया आ गया। धोबिन बिहुला को संग लेकर इंद्र के दरबार में पहुंच गई। वहाँ अन्य देवता लोग भी थे। बिहुला सब देवता को अपना वृत्तांत सुनाई और अपने पति का प्राणदान का भीख मांगने लगी। देवतागण बिहुला के व्यवहार से प्रसन्न हो गए और उनको दया आ गई। वे सब मनसा को बुलाए और चंद्रधर सौदागर के अपराध को क्षमा करने के लिए सब कहने लगे। बिहुला विषहरा के पैर पकड़कर विनती करने लगी और आंचल फैलाकर मन्नत की कि यदि पति सहित छबो भैंसुर जीवित हो जाए तो अपना ससुर को मनाकर पूर्ण समारोह के साथ माँ मनसा के प्रतिवर्ष हम पूजा करेंगे एवं मर्त भुवन में उनका पूजा का प्रचार प्रसार भी करेंगे। इस बात से विषहरा माता प्रसन्न होकर सबको प्राणदान का वरदान दे दी। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित सातों भाई को यमपुरी से बाहर करने का आज्ञा दिए एवं सातों भाई को नया शरीर देकर बिहुला के साथ लगा दिए। वहाँ चंदू सौदागर बेटा के शोक से मरणासन हो गए थे। धन संपत्ति भी खत्म हो चुका था। अकस्मात सातों बेटा के संग पुतहु को देखकर आनंद से वो विभोर हो गया और सबको गले लगाए। बिहुला से सब हालचाल जानकर उनको अपने आशीर्वाद से ओतप्रोत कर दिए। खूब धूमधाम से मनसा माँ का पूजा किए एवं उनका महिमा का गुणगान एवं प्रचार प्रसार सब करने लगे। इस प्रकार मधुश्रावणी का दूसरा दिन का पहला कथा संपूर्ण हुआ।